हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में देखेंगे। जैसे पहला है हमारा चंबल नदी पर निर्मित बांध। चंबल नदी पर कितने बांध है? टोटल 4 बांध है। जिसमें पहला है गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा है जवाहर सागर, जो कि कोटा का मैन है। और चौथा है कोटा बैराज, जो कि 4 बांध है चंबल नदी पर। यह चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। और फिर यह जाना पाव, जैसे मान लो ये राजस्थान है, हमारा। यहाँ है जाना पाव की पहाड़ी, इससे चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी यहाँ पे जाके ये चित्तौड़गढ़ भैंसगढ़ में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से जाके ये टोटल 6 जिलों के अंदर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। यमुना, जो कि यहाँ से जाके यमुना में मिल जाती है। फिर देखेंगे अब पहला है गांधी सागर बांध, जो कि एमपी के मायन है। इसकी टोटल 115 मेगावाट की क्षमता है। पुराना प्रताप सागर बांध, इसकी टोटल कितनी है? 172 मेगावाट की क्षमता है। फिर है जवाई सागर बांध, इसकी टोटल है 99। और कोटा बैराज कितनी है? कोटा बैराज की है कुछ नहीं है, कोटा बैराज की कुछ नहीं, ये केवल सिंचाई उपलब्ध कराता है, विद्युत नहीं उपलब्ध कराता है। फिर चलो देखेंगे चंबल नदी पर 3 चरणों में पूर्ण हुई। प्रथम चरण में गांधी सागर हो गया, द्वितीय में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाई सागर बांध। अब हम देखेंगे गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पे है? ये मंदसौर एमपी से में बना हुआ है। चंबल नदी पर निर्मित प्रथम और सबसे बड़ा बांध यही है। इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर, तो फीट में देखे 204 फीट है। फिर तो टोटल विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? 115 मेगावाट। और अब हम देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ पे है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। ये अभी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, अभी याद नहीं है मुझे, पर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बांध के किनारे देश का दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कनाडा के सहयोग से 1937 में बनाया गया है। टोटल इसकी विद्युत क्षमता कितने है? 172 मेगावाट। अब हम अगला देखेंगे। फिर है अगला हमारा तीसरा है जवाहर सागर बांध, जो कि बोरावास कोटा में है। टोटल विद्युत क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। और फिर है कोटा बैराज, जो कि कोटा में स्थित है। चंबल नदी का एकमात्र बांध जिससे सिंचाई उत्पन्न होती है लेकिन विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। इस बांध का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें मान लो ये है अपना कौन सा
कोटा बैराज बांध है जो कि चंबल नदी पे है। इस पे दाईं और बाईं साइड से दो नहरें निकाली गई है। शोर इस बांध की वजह से चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज के दाईं नहर पर बनी है। प्रमुख लिफ्ट नहरें पहली कौन सी है? जालीपुरा लिफ्ट स्कीम जो कि कोटा में है, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा में है, अंता लिफ्ट स्कीम बाराक में है, और यहाँ पर एक वो अंता बायोलॉजिकल पार्क भी स्थित है। पीपलदा लिफ्ट स्कीम सवाई माधोपुर में। अब देखेंगे बिशलपुर बांध के बारे में। बिशलपुर जो कि बनास नदी पर 1987 से 1999 के मध्य इनका निर्माण हुआ। यह बांध बनास दाई खारी नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान का एकमात्र बांध है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है। और फिर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना इसी पे स्थित है। बिशलपुर परियोजना से जयपुर, ब्यावर, अजमेर व टोंक को जलापूर्ति होती है। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पांचना बांध जो कि करौली में गंभीरी नदी पर बना है। गंभीर के 5 सहायक नदी है जो कि भद्रावती, भेसावट, माची, अटा, बरखेड़ा पर अमेरिका के सहयोग से मिट्टी का बना हुआ बांध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र बांध जो कि मिट्टी से बना है, ये है पांचना बांध। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का ही बांध यही है। फिर देखेंगे हम अजान बांध, गंभीरी नदी पर है, जिसे घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। अब देखेंगे नंद समंद बांध, बनास नदी पर राजसमंद में है। राजसमंद की यह जीवन रेखा है। नंद समंद बांध, मातृकुंडिया बांध, यह बनास नदी पर है, रास में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसरता बांध जो कि टोंक, दौसा आदि जिलों में है, बनास नदी पर है। टोरडी सागर, मोती सागर, दौलत सागर बांध आदि कौन से जिले में है? या टोंक जिले में। फिर हम जवाई बांध के बारे में देखेंगे। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। इसकी एक ट्रिक है, जवाई कैसा है? गोरिया है। गोरिया गांव पाली में। हो गई। चलो, यह मारवाड़ का अमृत सरोवर है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। निर्माण 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया। फिर है इंजीनियरिंग, एडगर व फर्गुसन है इंजीनियरिंग। यह बांध जोधपुर पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है व जालौर पाली जिले का सिंचाई स्रोत है। जसवंत सागर बांध पिछयाग बांध है, जिसका अन्य नाम क्या है? पिछयाग बांध। तख्त सागर बांध जो कि जोधपुर में है। ये बुद्ध झील, अमर सागर, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है। और नेक्स्ट है नारायण सागर बांध, ब्यावर में खारी नदी पर है। गुदोलाव तालाब किशनगढ़ अजमेर में। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारा सूरत सागर कोटा बांध झुंझुनू में है। अजीत सागर, पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पे है? झुंझुनू में। माधव सागर
कालोखा बांध कहाँ पे है? दौसा में। जयसमंद बांध कहाँ पे है? अलवर में। सांगड़ा बांध अलवर में। कानोता कहाँ पे है? जयपुर में। शाही कुंड कहाँ पे है? करौली में। किशन सागर, भीम सागर, छापी, पीपलाद, गागरीन बांध कहाँ पे है? झालावाड़ में। हरिश्चंद्र सागर बांध झालावाड़ में काली सिंध नदी पर है। जैत सागर, नवल सागर, चाकण बांध, भीमलत, दुगारी, गरड़दा, गुड्डा बांध, गोठेड़ा बांध मेज नदी पे है जो कि बूंदी में है। सावन भादो, आलनिया बांध, किशोर सागर, ये कोटा में। ये सावन भादो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना आप। कहाँ पे है? कोटा में है। हाँ, फिर ये नवनेरा जो कि अभी करंट अफेयर में चर्चा में है, ये कहाँ पे है? कोटा में। काली सिंध नदी पे उमेद सागर बांध, पिवनिया तालाब भीलवाड़ा में। नोट, राजस्थान में कायलाना झील के पास जोधपुर में भी उमेद सागर बांध है। रामेलाव तालाब सोजत पाली में। गैप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। गोसुंडा बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में स्थित है। मोरेल बांध, ढील बांध सवाईमाधोपुर में है। मोरा सागर बांध कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में है। फिर है ओरा टैंक, अणगौर बांध कृष्णा नदी पे है जो कि सिरोही में है। तो चलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और गुड बाय।